हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम टिप्स। इस पर आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि नदियों से रिलेटेड एक नंबर में क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। मतलब कि आज का ये जो वीडियो है इसमें हम भारत की प्रमुख नदियों की मतलब कि उद्गम कहाँ से है, लंबाई कितनी है और उन नदियों की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इन्हें वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारी पहली इंपॉर्टेंट रिवर है सिंधु रिवर। इसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार। और भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है ये है सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब और रावी। प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की। और सिंधु जल विवाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है झेलम रिवर। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं किशन, गंगा, पूछलिदार, करेवाल, सिंध। फिर अगला है चिनाब रिवर। देखिए, इसी चिनाब नदी पर अभी हाल ही में मतलब कि जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे पुल भी बनाया जा रहा है। तो इस चिनाब नदी का जो उद्गम है ये है बारालाचे दर्रे से, मतलब कि हिमाचल प्रदेश के बारालाचे दर्रे के निकट से इसका उद्गम स्थल है। लंबाई है 1180 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं चंद्रभागा। फिर अगली इंपॉर्टेंट रिवर है रावी रिवर। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। प्रमुख सहायक नदी है साहो और इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। सतलज रिवर, इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है ये मानसरोवर के निकट जो राक्षस ताल है यहाँ से है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है व्यास। व्यास नदी की यदि हम बात करें तो इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं है, केवल 470 किलोमीटर ये लंबी है। रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तीर्थन और पार्वती। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी रिवर है, इसकी लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है गंगोत्री के निकट जो गोमुख है वहाँ से ये निकलती है। प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यमुना। देखिए, जो यमुना है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना नदी ये उत्तराखंड के यमुनोत्री में बंदरपूछ से निकलती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी ये है यमुना। और भी अन्य नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोशी, कोशी रिवर जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सोन नदी, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। ये सभी नदियां हैं जो कि किन किन राज्यों में प्रवाहित होती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में। यमुना नदी की यदि हम बात करें जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है। इसकी प्रमुख 3 सहायक नदियां हैं चंबल, केन और बेतवा। फिर अगली है रामगंगा रिवर। इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है और इसकी सहायक नदी है खोन। घाघरा रिवर की यदि हम बात करें तो इसका उद्गम नेपाल के पास से होता है। लंबाई है 1080 किलोमीटर और प्रमुख सहायक नदियां हैं हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना। गंडक नदी की यदि हम बात करें तो 425 किलोमीटर ये लंबी है। इसका भी उद्गम तिब्बत के पास से ही होता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली, गंडक, त्रिशूल, गंगा। कोशी रिवर जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती, तामुर, अरुण। चंबल नदी की यदि हम बात करें तो 960 किलोमीटर ये लंबी है। ये मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती और बनास। फिर अगली है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर भोपाल के पास से इसका उद्गम होता है। लंबाई है 480 किलोमीटर। सोन नदी, इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है रिहंद। फिर अगली है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। लंबाई है 600 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं कोनार, जामुनिया
और ये जो रिवर है ये झारखंड पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। तिब्बत के मानसरोवर के पास से इसका उद्गम है। प्रमुख सहायक नदी है मानस, लोहित। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश और असम में ये प्रवाहित होती है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जमुना नाम से जाना जाता है। और इसी बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जब ये दोनों नदियाँ जमुना और पद्मा के नाम से मिलती है तब ये संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है। महानदी, इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, सिहावा के पास से। सहायक नदी है इसकी हसदेव, ब्राह्मणी, वैतरणी। और इसी महानदी पर प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बनाया गया है जो कि स्थित है ओडिशा में। वैतरणी नदी, इसकी लंबाई है 333 किलोमीटर। देखिए कुछ नदियां हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तब भी मैंने यहाँ लिख दिया है। जो प्रमुख नदियां हैं वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। स्वर्ण रेखा रिवर, इसी स्वर्ण रेखा रिवर पर प्रसिद्ध हुंड्रो जलप्रपात बनाया गया है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, प्रवाहित होती है ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर है, 1400 किलोमीटर 1450 किलोमीटर लंबी ये रिवर है जो कि नासिक के पहाड़ियों से निकलती है। महाराष्ट्र का जो शहर है नासिक, ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, वेनगंगा और इंद्रावती। फिर अगली इंपॉर्टेंट रिवर है कृष्णा रिवर। इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। उद्गम होता है महाबलेश्वर के पास से। प्रमुख सहायक नदियां हैं पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, कोयना। ये सभी आप याद रखेंगे। अच्छा, तुंगभद्रा, ये भी इसकी सहायक नदी है। कावेरी रिवर 760 किलोमीटर ये लंबी है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, भवानी, अमरावती। ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। 1312 किलोमीटर में 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और इसका कुछ हिस्सा मतलब कि थोड़ी बहुत ये महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा, शेर, शक्कर, दूधी। तो दोस्तों ये थे भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड, इनके उद्गम स्थल से रिलेटेड और इनकी लंबाई और सहायक नदियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।